चंद्रशेखर धरणी जी, नरेश उपल जी तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। समाज की एकता को अनिल शर्मा जी, अनिल शर्मा जी, धर्मपाल जी, विजेश कुमार जी, संजय सिंह जी, पवन राणा जी, पवन राणा जी, संजय सिंह जी, विजेश कुमार जी, धर्मपाल जी, अनिल शर्मा जी। विशाल सूची के साथ जो साथी है मंच पर आए जल्दी। एक बार हिमाचल से जो आपकी उधर पड़ी अभी ले लेना, एक एक करके आ जाओ इनके पास आ जाओ, ये बस वापस लेके जाओ जाओ ना ज्ञान जी कौन है। पीछे अगर कोई बैठे हो तो मीडिया वेलबींग एसोसिएशन के द्वारा आज आयोजित इस कार्यक्रम में जो इंश्योरेंस पॉलिसीज या समाज सेवा के अन्य कार्य, आई चेकअप कैंप, शुगर के लिए चेकअप कैंप और जो ब्लड प्रेशर चेकअप कैंप, इस प्रकार के जो ये सेवा के कार्य मीडिया वेलबींग एसोसिएशन समय समय पर करती रही है। और इसके द्वारा जो हमारे समाचार हमारे जो पत्रकार भाई हैं, उनके घरों के अंदर या उनके परिवार के अंदर कभी किसी भी प्रकार से जो कष्ट आता है, उनकी सहायता के लिए पत्रकारों की किसी भी तकलीफ के अंदर कंधे के साथ कंधा मिलाकर के खड़ा होने के लिए या पत्रकारों को और सुविधाएं सरकार से किस प्रकार मिल सके, एसोसिएशन है कई वर्षों से लगातार कार्य कर रही है। मैं उनको बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं। और आज के कार्यक्रम के इस कार्यक्रम में जो सभी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली जो पत्रकार साथी आए हैं, मैं समझता हूं कि एक नई प्रेरणा, नया उत्साह लेकर के यहाँ से जाएंगे और समाज की सेवा के अंदर, क्योंकि हमने पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा है, यानी पत्रकार बंधु देश की एकता और अखंडता के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर भी एक अच्छा संदेश देने का प्रयास करते हैं, सच्चाई को सामने लाने का प्रयास करते हैं।
ऐसे सभी पत्रकार बंधुओं को जो देश की एकता और अखंडता के लिए और समाज की भलाई के लिए कार्य करते हैं, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और वेलबींग एसोसिएशन, जो मीडिया वेलबींग एसोसिएशन है, इनकी सफलता की शुभकामनाएं देता हूं। बहुत सारी समस्याएं पत्रकारों के आड़े आती हैं, अभी ज्ञापन भी आपको। ये देखिए, कुछ समस्याओं का इसको समाधान जल्दी ही कुछ ही दिनों के अंदर जो हरियाणा सरकार से संबंधित है उसको हम करने का प्रयास करेंगे। और मैंने कहा है कि सभी पत्रकार साथी एकजुट होकर के अपने अपने डिफरेंसेस को ख़त्म करके, यदि पंचकुला में कोई मीडिया भवन, प्रेस क्लब या प्रेस भवन इस प्रकार का कोई आगे प्रयास करेंगे तो उसके अंदर सरकार से भी कह करके और व्यक्तिगत रूप से भी मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि मीडिया कर्मचारी बहुत सारी जो पत्रकार साथी हैं बहुत कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं। कई बार तो घटना घटती है रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी स्थान पर पहुंचने का जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के साथी हैं वो प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कोई रुकने की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था, उनके देखरेख की व्यवस्था, कोई वहाँ पर मेडिकल एड की व्यवस्था इस प्रकार की हो तो बहुत एक अच्छा सभी पत्रकार साथियों के लिए रहेगा। तो मैं शुभकामनाएं देता हूँ। सर 60 साल की एज में सरकारी कर्मचारी भी रिटायर्ड होते हैं, लेकिन पत्रकार ऐसा है कि वो 80 तक भी जो है अपने आप को कायम रखता है। वो पेंशन एक बहुत बड़ा मुद्दा उनके लिए रहता है। देखिए, पत्रकार और पॉलिटिशियन दोनों एक ही जैसे हैं। पत्रकार भी कभी रिटायर नहीं होता और पॉलिटिशियन भी कभी रिटायर नहीं होता। तो इसलिए ये दोनों एक ही कड़ी के दोनों साथी हैं। और मैं समझता हूँ कि देखिए, रिटायरमेंट तो मन से होती है। जब मन टायर्ड हो जाता है तो फिर रिटायरमेंट अपने आप आ जाती है। वो एज उसके लिए कोई सीमा नहीं। आप अगर 60 साल की आयु के अंदर कहें कि बस आगे मेरी कोई इच्छा नहीं है, तो वो समझ लो कि रिटायरमेंट आपने ले ली। करने की इच्छा मैं समझता हूँ कि उसके लिए आयु कोई आड़े नहीं आता। सरकार सभी वर्गों को पेंशन देती है सर, इनके पत्रकारों के कल्याण के लिए। नहीं, बिल्कुल हमारी सरकार ने ही जो पहले शुरुआत की है, पेंशन की योजना शुरू की है। पहले 10,000 रुपये, 15,000 रुपये जो पत्रकार साथियों को दिए जा रहे हैं, इसको और भी सुविधाएं देने की बात सरकार में चल रही है। तो निश्चित तौर पर इसका प्रयास करेंगे। धन्यवाद।